हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.5 और ये है इसका पार्ट नंबर सेकंड। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक को सोल्व किया था। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें बोला आपसे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये a माइनस बी की होल पावर 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं अपन। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं ए और बी की वैल्यू। तो ए के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, बी के प्लेस पे लिखा हुआ है बी स्क्वायर। ए और बी की जो वैल्यूज़ है उसको अपन राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। पहले अपन ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि ए स्क्वायर है, लेकिन अपने को स्क्वायर करना था। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे होल स्क्वायर। सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करी, फिर उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, बी की वैल्यू है बी स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू पुट करी सबसे पहले, उसका फिर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगी ए की पावर 4, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ये जगह इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। इसमें एक बार प्लस की आइडेंटिटी अप्लाई होगी और एक बार यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले LHS की तरफ ये जो इधर वैल्यू लिखी हुई है इसमें तो अप्लाई करनी है प्लस वाली आइडेंटिटी, और इधर जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें अप्लाई करनी है माइनस वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो दोनों आइडेंटिटीज़ को अपन पहले लिख देते हैं। यहाँ से वैल्यू कंपेयर करनी है और फिर दोनों तरफ अपने को वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ से वैल्यू कंपेयर करते हैं तो ए के प्लेस पे लिखा हुआ है 2x और बी के प्लेस पे लिखा हुआ है 5। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर ए के प्लेस पे लिखा हुआ है 2x और बी के प्लेस पे लिखा हुआ है 5। यहाँ पर जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अपन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और बीच में साइन लगाना है माइनस का। ठीक है, माइनस की वजह से। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं प्लस वाली आइडेंटिटी में, ये वाली। तो ए के प्लेस पे लिखेंगे 2x उसका स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 5 हो गया 2ab। यहाँ से लिखना है प्लस बी स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से माइनस, अब सेकंड ब्रैकेट की वैल्यूज़ पुट करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आइडेंटिटी, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे पहले वैल्यूज़ को सोल्व कर लेते हैं, या डायरेक्ट अपन ब्रैकेट ओपन भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, इसको कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 2 × 10, 10 2 × 20, 20x प्लस 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको पहले। इसी तरीके से इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा अपने पास में 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस की वजह से जितने भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है उन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। यहाँ से माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस है तो यह आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ये दोनों मैचिंग साइन है, सेम साइन है, तो ये बन जाएगा प्लस 20x, और यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो ये बन जाएगा माइनस 25। अब जो ऑपोजिट साइन और इक्वल वैल्यूज़ है वो हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, ऑपोजिट साइन और इक्वल वैल्यूज़। यहाँ से रिमेनिंग रहा अपने पास में प्लस में 20x और यहाँ से रिमेनिंग रहा प्लस में 20x। दोनों लाइक टर्म से ऐड हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 40x। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरीके से इसका थर्ड क्वेश्चन है। इस बार इसमें यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। ठीक है, तो इसमें जो ब्रैकेट लगाने की जरूरत अपने को नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी अपन ने लिख दी। यहाँ लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिली 7m और बी की वैल्यू 8n। इसी तरीके से यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। दोनों में अपने को वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पुट करते हैं सबसे पहले, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस का साइन है इसीलिए इधर बिग ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस का साइन अगर यहाँ पर होता तो अपन या तो साइन डायरेक्टली चेंज कर देते इसके, या फिर ब्रैकेट लगाते, जैसे कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे लिखेंगे अपन ए की वैल्यू स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सोल्व। 7m स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 49m स्क्वायर माइनस 7 8 जा 56, 56 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करा अपन ने 56 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 2 जा 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 11
ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 112 mn प्लस 8 का स्क्वायर हो जाता है अपने पास में 64 और ये हो जाएगा n स्क्वायर। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49 m स्क्वायर प्लस 8 7 जा 56 और 56 2 जा हो जाएगा 112, जो कि अभी जस्ट लिखा था अपन ने, mn प्लस 64 n स्क्वायर। यहाँ से लाइक टर्म्स ढूंढते हैं तो ये और ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन में थी, कैंसिल आउट हो गई। इसके बाद 49 m स्क्वायर और यहाँ से 49 m स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 64 n स्क्वायर और 64 n स्क्वायर ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से ऐड करते हैं तो 9 और 9 18, कैरी 1, 4 और 4 8 और 1 9, 98 m स्क्वायर। इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 और यहाँ से हो जाएगा 6 और 6 12, 128 n स्क्वायर। ठीक है, दोनों क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे सॉल्व होगा नहीं क्योंकि इसमें आगे लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, इसमें वैल्यूज इंटरचेंज कर दी गई है। ठीक है, 4m प्लस 5n और यहाँ लिखा हुआ है 5m प्लस 4n, बीच में प्लस का साइन है। यहाँ पर भी प्लस की आइडेंटिटी यानी कि a प्लस बी स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पर भी a प्लस बी स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन इस बार वैल्यूज चेंज कर दी। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 4m और b की वैल्यू है अपने पास में 5n। इसके लिए a की वैल्यू जस्ट अपोजिट है यानी कि 5m और b की वैल्यू है 4n। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि 4m होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू, प्लस b स्क्वायर 5n उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का साइन है तो नेक्स्ट जो है उसमें बिग ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। a की वैल्यू है 5m उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, ये a की वैल्यू पुट कर दी और ये b की वैल्यू प्लस b स्क्वायर। इसको करते हैं सॉल्व। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 m स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20, 20 2 जा हो गया 40, m इंटू एन हो जाएगा अपने पास में mn प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 n स्क्वायर। इसी तरीके से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। प्लस 25 m स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 40 mn प्लस 60 n स्क्वायर। ठीक है, लाइक टर्म्स काउंट करते हैं तो यहाँ पे m स्क्वायर है और m स्क्वायर यहाँ पर भी है। 25 और 16 ये हो जाएगा अपने पास में 41 m स्क्वायर, 40 mn और यहाँ पे भी 40 mn ये हो जाएगा प्लस 80 mn। इसी तरीके से n स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं 25 और 16, तो कितना हो जाएगा अपने पास में टोटल 41 n स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें a माइनस बी स्क्वायर फिर माइनस फिर a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अपन a और b की वैल्यू कंपेयर करेंगे। सबसे पहले a के पहले स्क्वायर है 2.5 और b के पहले स्क्वायर है 1.5 q। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर a की वैल्यू है 1.5 p और b की वैल्यू है 2.5 q। दोनों वैल्यूज अपन पुट करते हैं आइडेंटिटी में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है इसीलिए सेकंड टर्म्स में अपने को बिग ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। तो यहाँ से अपन ने बिग ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि इसके साइन चेंज होंगे। वैल्यूज पुट करेंगे और सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 2.5 का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर होता है 625, बट यहाँ पे 2.5 है तो 2 बार डेसिमल आएगा स्क्वायर करेंगे, तो इसीलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया अपन ने 6.25। इसी तरीके से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.50। उस जीरो को अपन ने लीव कर दिया और डायरेक्ट लिख दिया 7.5 PQ। वैल्यूज सोल्व कर ली सभी की। आफ्टर देन इसके बाद में अपने को क्या करना है कि यहाँ से इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ बन जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस। अब जो लाइक टर्म्स है उनको अपन एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 7.5 PQ और यहाँ से 7.5 PQ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। आफ्टर देन 6.25 P स्क्वायर और यहाँ से P स्क्वायर है अपने पास में 2.25 P स्क्वायर। दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा इसका 4P स्क्वायर। इसी तरीके से Q स्क्वायर अपने पास में 2.25 और यहाँ पर है 6.25 Q स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा -4Q स्क्वायर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 4P स्क्वायर माइनस
4Q²। नेक्स्ट है इसका 6 पार्ट। तो यहाँ पर AB + BC होल स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर -2AB² लिखा हुआ है। तो इधर जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इसमें अपने को आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और इस ब्रैकेट को, इस वैल्यू को मतलब एज दिस लिखना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी अपने पास में, A + B होल स्क्वायर। A के पहले इस पे क्या आ रहा है AB, B के पहले इस पे आ रहा है अपने पास में B × C। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे अपन A की वैल्यू उसका स्क्वायर 2 × A × B + B²। आफ्टर देन माइनस ये जो वैल्यू है ये अपने को एज दिस लिखनी है, ये लास्ट में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, यानी कि ओपन फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास A² B² प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 2AB²C, क्योंकि B 2 टाइम आ रहा है तो पावर 8 हो जाएगी, प्लस B²C² माइनस 2AB²C। यहाँ से अपने पास में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 2AB²C और यहाँ लिखा हुआ है 2AB²C। दोनों की वैल्यू सेम है, डिफरेंट साइन है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। जो रिमेनिंग टर्म्स है वो अपना राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि A² B² प्लस B²C², ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका 7th पार्ट। A - B होल स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी और ये जो वैल्यू है ये दिस लास्ट में लिख देंगे इसमें। तो यहाँ से अपन कंपेयर करते हैं। तो A के पहले इस पे क्या मिलेगा अपने को M² और B के पहले इस पे अपने को मिलेगा यहाँ से N²M। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। A की वैल्यू सबसे पहले उसका स्क्वायर, फिर -2AB, यानी कि 2 × A की वैल्यू है अपने पास में M² और B की वैल्यू है N² × M प्लस B²। ये B की वैल्यू पुट करी सबसे पहले, उसका कर दिया अपन ने स्क्वायर। लास्ट में लिखा हुआ है +2M³ N²। सोल्व आउट करते हैं इसको। तो यहाँ से अपने को मिलेगा M⁴ माइनस 2M³ N² प्लस N⁴ M² प्लस 2M³ N²। ये दोनों वैल्यूज हो जाएगी अपने पास कैंसिल आउट और इसका राइट आंसर आ जाएगा M⁴ प्लस N⁴। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे बोला है शो दैट, यानी कि इसको प्रूफ करना है। ठीक है, LHS और RHS पार्ट को अपने को इक्वल बताना है। इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पर पहले LHS पार्ट को सोल्व आउट करना है, उसके बाद में RHS अगर वैल्यू मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसको भी सोल्व करना है। तो यहाँ पर अपने पास आइडेंटिटी अप्लाई होगी A + B होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लिख देंगे सबसे पहले A² प्लस 2AB प्लस B²। वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं। तो A के पहले इस पे अपने पास में 3x और B की वैल्यू अपने पास में 7। A = 3x, B = 7। दोनों वैल्यूज़ यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे अपन टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये वाली लाइन अपने को यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में आइडेंटिटी, फिर वैल्यू कंपेयर करनी है और फिर वैल्यू पुट करनी है। तो LHS में लिखा हुआ अपने पास में 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस 84x। इसके पहले इस पे तो अपन ये वैल्यू लिख देंगे, यानी कि A² प्लस 2AB प्लस B²। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने इसके पहले इस पे लिख दी। फिर लिखा हुआ है -84x। सोल्व आउट करते हैं इसको। 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 9x² प्लस इसको सोल्व करेंगे 7 3 = 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 42x प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। यहाँ से लिखेंगे अपन -84x। ये दोनों अपने पास में लाइक टर्म्स है तो ये एड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 84 में से 84 माइनस का है और 42 है प्लस का। ठीक है, दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा -42x और प्लस 49। ठीक है, ये अपने को मिला LHS। अब इसके RHS पार्ट को यहाँ पे सोल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे टेकिंग RHS राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 3x - 7 होल स्क्वायर। जिस तरीके से यहाँ पे अपने A + B का स्क्वायर अप्लाई करा था उसी तरीके से यहाँ पे अपने को अप्लाई करना है A - B का होल स्क्वायर। तो यहाँ से A - B पावर 2। सबसे पहले तो अपन आइडेंटिटी लिखेंगे, फिर वैल्यू कंपेयर करनी है और फिर पुट करनी है। A के पहले इस पे 3x
बी के प्लेस पे 7, दोनों वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अपन 3x होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए और बी की वैल्यू, और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आएगा 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। तो ये LHS और ये RHS जो है, LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि ये कंप्लीट प्रूव हो चुका है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। a की वैल्यू है 9p और b की वैल्यू है 5q। ये वैल्यूज अपन यहाँ पुट करेंगे और ये जो 180 pq लिखा हुआ है इसको लिख देंगे अपन एज दिस। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 90 pq माइनस में, और ये है प्लस में 180, ये दोनों सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा प्लस में 90 pq। तो ये हो गया इसका LHS पार्ट। इसका RHS पार्ट सोल्व करेंगे तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो गया 81 p स्क्वायर, 2 इंटू 9 हो गया 18, 18 5 से हो गया 90 pq, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 q स्क्वायर। तो यहाँ से LHS और जो RHS की वैल्यू है वो दोनों क्या है, सेम है। तो लास्ट में लिख देंगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका थर्ड पार्ट है, तो सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी अपन ने। a के प्लेस पे क्या है 4/3m, और b के प्लेस पे 3/4 n स्क्वायर। यहाँ पे n है ना, n स्क्वायर नहीं है, क्या है, b की वैल्यू है 3/4 n। a और b की जो वैल्यूज़ है वो अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने को ये पूरा ब्रैकेट का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में प्लस 2mn इसमें लिखना है एडवांस में। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो a के प्लेस पे लिखेंगे 4/3m उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है 4/3m और b की वैल्यू है 3/4n, 3/4n प्लस b स्क्वायर 3/4n का होल स्क्वायर। साथ में लिखना है अपने को 2mn, तो ये प्लस 2mn। यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, और 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम, फिर 2 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम। सोल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 16 और यहाँ से m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ से आएगा अपने पास आंसर माइनस 2mn प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और n स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल, और साथ में लिखा हुआ है प्लस 2mn से 2mn कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू बची अपने पास में 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। अपन ने सोल्व किया था LHS से और अपन पहुंच गए RHS पे। ठीक है, जो कि किसकी इक्वल है, RHS की इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड HP। तो यहाँ पर LHS से स्टार्ट किया था और जो लास्ट वाला आंसर है वो ऑटोमेटिक ही RHS आ गया, तो इसलिए इसको RHS को अलग से सोल्व करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट क्या लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, बट यहाँ पे बीच में नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ से a स्क्वायर, a की वैल्यू अपने पास में ये है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस b स्क्वायर। ये फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर माइनस लगा करके सेकंड ब्रैकेट को लिखना है अपने को, माइनस a की वैल्यू है 4pq स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो क्या आएगा माइनस 2ab, ये a और ये b की वैल्यू, साथ में प्लस b स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो यहाँ से लिखेंगे 4pq का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा अपने पास में 16p स्क्वायर q स्क्वायर, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24p स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे q आ रहा है अपने पास में 2 टाइम। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे 9q स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और साथ में सॉल्यूशन भी लिख देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 16p स्क्वायर q स्क्वायर, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा प्लस 3 4 जा 12, 12 2 जा 24,
पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्यू 2 टाइम आ रहा है, और यहाँ से बनेगा माइनस और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। स्क्वायर भी ओपन करा है अपन ने और साथ में इसका जो साइन है वो भी चेंज कर दिया माइनस की वजह से। अब जो लाइक टर्म्स है वो एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ और यहाँ से 9 क्यू स्क्वायर से 9 क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट। रिमेनिंग वैल्यूज है 24 और ये 24 पी क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 48 पी क्यू स्क्वायर जो कि RHS के इक्वल है। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर यहाँ तक? इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। a माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी बी प्लस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए, इनका हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, जो कि इक्वल होती है अपने पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन LHS वाला पार्ट लिखेंगे, उसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और अपन इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। तो LHS वाले पार्ट में सबसे पहले a माइनस बी ए प्लस बी, इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है प्लस, ये प्लस लिख दिया अपन ने। इस ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन है इसके अकॉर्डिंग b माइनस सी बी प्लस सी, तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और इस जो दो ब्रैकेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस लगा देंगे। लास्ट के दो ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन है वो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपने पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इज इक्वल टू आ गया 0। LHS को सोल्व किया था, RHS पे पहुँच गए, लास्ट में लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया इसका प्रूफ। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, उसके लिए अपन इसके पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।